विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 प्रश्न है कि यदि x बराबर 106 तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये रेलवे एसएससी 1 नंबर का प्रश्न ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसको बनाने के लिए एक छोटा से छोटा तरीका हमको ढूंढना होगा, क्योंकि अगर x का मान इसमें रख के और गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, उतना समय रहता नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म में इसको सेट करना होगा। यहां हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है और x है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब के फॉर्म में आएगा। तो हम करके देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये कोई ना कोई फॉर्मूला पर सेट हमको करना होगा, क्योंकि ये तो अभी फॉर्मूला पर सेट हो नहीं रहा है। देखिए आपको फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब पर सेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब तो कोई है नहीं, हम उसको छोड़ दे रहे हैं। a क्यूब माइनस 3 a आपका एक्स स्क्वायर है, 3a स्क्वायर, और चूंकि 3x स्क्वायर और इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में है नहीं है तो हम एक लेंगे। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। देखिए ये तीन टर्म है, a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, हमने इसको तोड़ के एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर गुने 1 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर कर दिए। लेकिन ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला तभी सेट करेगा जब एक और टर्म हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, इसमें माइनस बी क्यूब नहीं नजर आ रहा है तो b का रूप में यहां पर 1 है, तो इसलिए अपने मन से एक क्यूब माइनस कर दिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब अपने मन से एक क्यूब माइनस किए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक क्यूब जोड़ दिए। अब हम इस पूरे के पूरे टर्म को x माइनस 1 का होल क्यूब और प्लस 1 क्यूब ये वाला लिख सकते हैं। इससे आसानी क्या हुई कि x का मान आपको दिया हुआ है 106, तो यहां पर अगर x का मान 106 रखेंगे तो 106 में से एक गया 105 और 105 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यहां तक आपका आ गया। यहां तक आने के बाद अब 105 का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब और दोनों का जोड़ देंगे। यहां एक बात हम आपको बताते हैं कि 105 का क्यूब निकालने का एक तरीका बताते हैं, एक छोटा तरीका है। आपको करना क्या है, इसको 3 पार्ट में लिखना है। ये 5 का क्यूब है तो 5 का क्यूब करेंगे तो आपका 125 आएगा। ध्यान रखना है कि 125 जो आया तो ये 2 डिजिट ही लेते हैं, क्योंकि 125 में 3 डिजिट है इसलिए 1 डिजिट छुपा लिए। उसके बाद आपको करना है कि इसमें इसे गुना करना है, तो 5 आई 15 और उसमें 100 जोड़ देना है तो 115 और बच गया बीच वाला। तो इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा और एक ये जो था वो जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 76। यानी कि 105 का क्यूब करेंगे तो 1 1 5 7 6 2 5 आएगा और इसमें 1 जोड़ देंगे, ये अब मिटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 1 1 5 7 6 2 6। ये आप नोट करें, हम एक तरीका बता दे रहे हैं कि क्यूब फिर कैसे निकालते हैं अगली बार।
अभी हम आपको क्यू का एक तरीका बता रहे हैं। अगर आपका 102 का क्यू निकालना हो तो आप कर 3 पार्ट में इसको बांट देंगे। 3 पार्ट में बांटने के बाद इस वाले हिस्से में 2 डिजिट, इस वाले हिस्से में 2 डिजिट और इस हिस्से वाले में 2 या 2 से ज्यादा डिजिट हो जाएगा। करते क्या है, ये जो इकाई का अंक है 2, इसको 3 बार गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, चूंकि इसमें 2 डिजिट लेना है इसलिए 08। उसके बाद आपको इससे इसमें गुना करते हैं, 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा, उसमें 100 जोड़ देना है तो 106, और इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 दूनी 12, 2 डिजिट इसमें लेना है तो ये 12, यानी कि आपका इसमें किसी में हासिल नहीं बचा, इसलिए 102 का क्यू हो गया 1061208। एक और समझ लेंगे, अगर 103 का क्यू निकालने के लिए बोले तो इसमें भी 3 पार्ट कर देंगे। 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ध्यान दीजिएगा। फिर हम 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और इसमें 100 जोड़ेंगे तो 109 हो गया। अब इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 3 9 तिया 27, तो ये 103 का क्यू भी हो गया 1092727। 104 का समझिए, इसमें हासिल आएगा, सबसे पहले 3 पार्ट में कर लिए, 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, इसमें भी हासिल नहीं आया, 64 हो गया 2 डिजिट, 2 डिजिट से ज्यादा आता तब उसमें हासिल लेते। उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 100 जोड़ देंगे तो 112। अब हम ये बोल रहे हैं कि इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 में 4 से तो बच्चों 48, तो 104 का क्यू हो गया 1124864। 105 का देखते हैं, 3 पार्ट में इसको बांट दिए, 5 का क्यू करेंगे तो 50 25 25 125, देखिए यहाँ 3 डिजिट आ गया ना 125, तो हम इसमें केवल 2 डिजिट लेंगे और एक बच गया, शुरू वाला एक नीचे लिख दिए। ये एक राउंड में कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों में तो हासिल कहीं नहीं आया है, मतलब इसमें भी 2 डिजिट इसमें भी 2 डिजिट ही आया है, दोनों में ध्यान देना है कि इसमें और इसमें 2 ही डिजिट लेना है, और जो बच जाएगा अगेन तो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। 5 का क्यू 50 25 25 125, तो हमने यहाँ 25 लिखा और एक को नीचे लिखा। अगला काम क्या था कि इसमें इससे गुना करना है, यानी कि 5 में 3 से गुना करेंगे, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तब 5 तिहाई 15 और 100 जोड़ देंगे तो 115 हो गया। अब इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट, यानी कि 15 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 75 75, और देखिए एक यहाँ पे बचा हुआ है तो 75 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 76, तो ये आपका हो गया 1157625 105 के क्यू। एक और बता दे रहे हैं, उसके बाद सवाल बनाइएगा। देखिए आप ये लास्ट समझ लीजिए, क्यों निकालना, 6 को 3 में 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 216, तो 216 लिखे लेकिन 2 को नीचा लिख दिए, इसलिए कि ये 3 अंक में आ गया, तो 3 अंक में आ गया तो हमको 2 ही अंक लेना है, इकाई और दहाई का अंक लेना है, जो सैकड़ा के अंक है उसको नीचे लिख दिए, ये जो अंक है इसमें जुड़ जाएगा, और अगर इसमें भी 3 अंक जुड़ जाएगा तो उसमें फिर इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए 6 216 तो 16 लिख दिए, 2 नीचे लिख दिए। अब करना है 6 में 3 से गुना करना है तो 76 18 और 100 जोड़ देना है तो 118 हो गया। अब इसका 2 अंक इसका 2 अंक, 18 में 6 से गुना करेंगे तो 108 और 2 जोड़ेंगे तो 110, लेकिन 110 आ गया, ये 2 जोड़ने के बाद 108 था, लेकिन इसमें हम 2 जोड़ दिए हैं तो 110 हो गया है, लेकिन ये 3 अंक का हो गया, लेकिन
पहले और दूसरे घर में दो दो यानी कि इकाई और दहाई तीन पार्ट में जो किए हैं, तो लेफ्ट से राइट से इसमें भी 2 अंक होना चाहिए, इसमें भी 2 अंक होना चाहिए। तो देखिए ये 16 और 108 में 2 जोड़े हैं तो 110 हुआ है, तो ये दोनों लेंगे 0 1 एक को फिर इसमें जोड़ देंगे, ये 118 था तो क्या हो जाएगा 119। इस तरह से आसानी से आप क्यों निकाल सकते हैं 102 103 104। अब हम आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। अब आपके सामने एक सवाल है, x का मान दिया हुआ है 99 और आपसे पूछा है कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 48 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको a प्लस बी का होल क्यू या a माइनस बी का होल क्यू देखते हैं कि किसमें सेट करता है। ये चार तरह से सेट करने की कोशिश कीजिएगा, या तो a प्लस बी का होल क्यू या a माइनस बी का होल क्यू या a क्यू प्लस बी क्यू या a क्यू माइनस बी क्यू पर। हम देखते हैं इसको एक्सपेंड करके कि क्या किसमें सेट करना होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे a क्यू, यहाँ पर x का क्यू हो गया 12x स्क्वायर और प्लस 48x, 4 टर्म होना चाहिए, 3 ही टर्म है, चौथा टर्म अपने से एक बार अगर जोड़ना होगा तो पहले जोड़ेंगे फिर इसको घटा देंगे, या फिर पहले घटाएंगे और उसके बाद में जोड़ देंगे, जो सिचुएशन कहेगा। तो देखिए इसमें अगर a मान लेते हैं x को, तो a क्यू हो गया यानी कि x क्यू हो गया, b क्यू के छोड़ दिए, उसके बाद सब प्लस है तो प्लस वाले पे ट्राई करते हैं। उसके बाद कहता है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, तो a की जगह x है तो x स्क्वायर। देखिए ये टर्म में 3 हो गया, x स्क्वायर हो गया, चूंकि टोटल 12 है तो 3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 होगा, तो 4 से, यानी कि ये खुद ही आ गया a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, b की जगह खुद ही यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद इसमें एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर था तो हमने 3a स्क्वायर अपने आप b आ गया, चूंकि ये 12x था तो 3x स्क्वायर किए तो 12 में 3 आ गया, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ गया, तो 4, यानी कि 4 अब b का भूमिका निभा गया। तो उसके बाद फिर 3a और b स्क्वायर, यानी कि यहाँ 48x था तो 4 4 का 16 या 48, ये तो आ गया। और यहाँ हमको पता चल गया कि b के रूप में जो छुपा था वो कौन छुपा था, 4 था, इसलिए अपने से 4 क्यूब फिर जोड़ दिए बैलेंस करने के लिए और 4 का क्यूब घटा दिए। अब ये यहां से यहां तक पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल क्यूब और माइनस 4 का होल क्यूब। यहां तक आने के बाद आपको x का मान 99 दिया हुआ है, तो 99 में 4 जोड़ेंगे तो 103 आएगा, और 103 के पावर 3 और 4 के क्यू करेंगे तो 64। अभी आपको बताए हैं कि क्यू कैसे निकालेंगे, एक बार फिर यहां समझ लीजिए। इसको 3 पार्ट में किए, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, फिर बोले हैं इसमें गुना करिए 3 तिहाई 9 और 100 जोड़ दीजिए 109, और उसके बाद इसका 2 अंक इसका 2 अंक यानी कि 9 तिहाई 27, यानी कि ये आपका आ गया 103 का क्यूब। और इसमें से 64 घटा लेना है। अगर क्यू समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखिए, हम उसमें सब सिखा दिए हैं। तो इसमें से 64 घटाएंगे, इस तरह से आपका आ गया 1092663, x का मान 99 और इसका वैल्यू निकल गया। दो प्रश्नों के माध्यम से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बार बार आप इस वीडियो को बैठ जाके, जिनको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है देखें, समझ में जरूर आएगा। और ये एक प्रश्न आपको दे दिया है कि अगर x का मान 104 है तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, इसको आपको फॉर्मूला पर सेट कर लेना है कि कौन से फॉर्मूला पर ये सेट किया। उसके बाद आप फिर वही प्रक्रिया से इस सवाल को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट आंसर को करिएगा। कल आपको हम कमेंट में बता देंगे कि आपका सही है कि गलत है। धन्यवाद।